वर्तमान हमारी सरकार रही है ये इतनी निकम्मी और भ्रष्ट सरकार रही है, इसमें जितने भी ये गुजराती व्यापारी हों चाहे राजनेता हों, सब लोगों ने मिल कर के घोटाले किए हैं। और ये जितने भी बड़े बड़े नेता हैं इन सब लोगों ने जो है इन भ्रष्टाचारियों को सहयोग किया है। अखिलेश यादव कह रहे सारे दलित इस बार हमें दे रहे वोट, आप कह रहे फिक्स वोट। एक भी दलित अखिलेश यादव को वोट नहीं देगा। क्यों? आरक्षण में प्रमोशन का विरोध सबसे पहले जो है समाजवादी पार्टी ने किया था और अखिलेश यादव जी ने किया था। हाँ, मुलायम सिंह जी ने फड़वाया था बिल वहाँ पर। बिल्कुल फड़वाया था बिल, इसलिए दलित समाज जो है समाजवादी पार्टी को बिल्कुल लाइक नहीं करता है। लेकिन दलित बहुत सारे सपा में चले गए सर, बीएसपी छोड़ करके। सर एक या दो नेता के समाजवादी में चले जाने से पूरा समाज नहीं चला जाता। तो वो कह रहे हैं कि हमसे कुछ गलतियां हुई हैं, इस बार हम नई सपा है, नई हवा है इस बार। सर देखिए, अच्छे अच्छे नारे दे देने से या अच्छे अच्छे जो है स्लोगन जो दीवारों पर लिख देने से जो जनता है वो बहकने वाली नहीं है। अब हर आदमी अपना अच्छा बुरा जानता है और किस प्रकार की सरकार उसे चाहिए, इस बात का निर्णय जो है अब अच्छे तरीके से हर आदमी कर सकता है। सर गलतियां मान तो रही है सपा, तो गलती देखिए, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं कि जिनको जो है जीवन में सुधारा नहीं जा सकता, और इन्होंने जो गलती की है वो बहुत बड़ी गलती की है इन्होंने। हमारा जिस समय ये जिला बना था, गौतम बुद्ध नगर बना था, उस समय जो है सबसे पहले इस जिले को खंडित करने का काम समाजवादी सरकार ने किया था, और उसमें हम वकील समुदाय ने जो है विरोध किया था, बहुत जबरदस्त जो इसमें विरोध रहा। काफी दिन जो है कोर्ट जो है बंद रही, और मायावती के जितने भी जो प्रोग्रेसिव वर्क थे वो समाजवादी पार्टी ने ही उन्हें रोकने का काम किया, और बीजेपी ने उन पे अपने टैग लगा करके, देखिए अभी गौतम बुद्ध नगर से लगा करके आपका आगरा तक हमारा ये यमुना एक्सप्रेस वे है, जिसको माननीय बहन जी ने जो है निर्माण कार्य कराया, और जिसका जो है इनॉग्रेशन अपने नाम से जो है वो समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था। पर आपने तो विरोध नहीं किया। किसने? हमने विरोध किया था उस समय भी, हम उस समय भी विरोध में थे, और हम आज भी समाजवादी पार्टी के विरोध में हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं हमारे फीते काट रहे हैं बीजेपी वाले। तो देखिए ये तो कहने वाली बातें हैं, फीते काट रहे हैं या नहीं काट रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने जो है साइकिल ट्रैक बनाए, उन साइकिल ट्रैकों पे कितनी साइकिल चल रही है ये सब आप लोग। बीजेपी को रोकना है तो गठबंधन को वोट दे दो। देखिए बीजेपी को रोकने के लिए किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है। वोटर इस बात को जानता है कि यूपी में किसकी सरकार बनेगी, और बीएसपी की सरकार अपने दम पे आ रही है, और हम सब लोग जो है बीएसपी को ही सपोर्ट करने वाले लोग। लेकिन सर जो मेनस्ट्रीम मीडिया है हमारे देश की, वहाँ बीएसपी को बहुत कम आंका जा रहा है। सर देखिए, जो हमारे मीडिया बंधु हैं ये भी कहीं ना कहीं राजनीति से प्रभावित हैं, और जो बीएसपी की अपनी एक राष्ट्रीय लेवल पे जो छवि है उसको जो धूमिल करने का काम जो किया है वो बीजेपी ने किया है। जो बसपा से लोग निकल के गए दूसरी पार्टियों में, चाहे बीजेपी में गए हो चाहे सपा में गए हो, वो कह रहे हैं कि बहन जी की पार्टी में मिशन से लोग भटक गए हैं, बहन जी भटक गई हैं बाबा साहब के मिशन से। देखिए ये तो हर पार्टी से आने का जाने का ये तो चला रहता है, ये तो एक मेंढक है। आप खाली यही क्यों देख रहे हैं कि भाई जो बीएसपी से नेता निकल करके दूसरी पार्टियों में चले गए? आप ये भी देखिए कि कुछ लोग बीजेपी से समाजवादी पार्टी से छोड़ करके बीएसपी में भी तो आ रहे हैं। क्या वो लोग वो नहीं कह रहे हैं कि भाई ये समाजवादी अपने मिशन से भटक गई है, या जो बीजेपी है वो अपने मिशन से भटक गई है? लेकिन अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि हम सबका हित करेंगे, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने बड़ा आरोप लगाया कि उनको दलितों का वोट चाहिए, उनको दलित नेता नहीं चाहिए। बिल्कुल, मैं चंद्रशेखर जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं, और उन्होंने जो कहा है चंद्रशेखर जी ने वो बिल्कुल सही कहा है। उन्हें दलितों का वोट चाहिए, दलितों का नेतृत्व उनको स्वीकार नहीं है। तो वो फिर कैसे कह रहे हैं कि मैं दलितों का हितैषी हूँ, दलित हमें वोट देंगे? सर उनके कहने से दलित हितैषी थोड़ी हो जाते हैं। दलित अपना अच्छा बुरा बहुत अच्छे तरीके से जानता है। दलित जो है फिर क्यों गठबंधन करना चाह रहे थे हमसे? सर चंद्रशेखर जी की वो अपनी व्यक्तिगत विचारधारा है कि भाई वो क्यों गठबंधन करना चाहते हैं, क्यों नहीं करना चाहते हैं। इसमें तो सर योगी आरोप लगा रहे हैं कि ये तमंचेबाज हैं, इनसे बच के रहना। सर योगी जी पे खुद भी कई सारे मुकदमे हैं, योगी भी तमंचेबाजी हैं, उन पे भी मुकदमे दर्ज हैं। सर पर्चे बांट रहे हैं अमित शाह जी गली गली में जाकर के, थूक रहा करके। देखिए इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइंस हैं, और अगर कहीं चुनाव नियमावली का यदि उल्लंघन हो रहा है तो ये देखना चुनाव आयोग का काम है कि कहीं कोई गलत हो रहा है तो उनको नोटिस दिया जाए, उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च कराई जाए। तो इसमें हमारा और आपका कुछ भी कहना जो है वो ठीक नहीं है। इसको जो है निर्वाचन आयोग दलितों के लिए बेहतर बीजेपी है सपा से? नहीं, बीजेपी को नहीं मानता हूँ मैं, ना ही मैं सपा को मानता हूँ। आपने तीसरा ऑप्शन बोला ही नहीं है। मैं बीएसपी को मानता हूँ कि बीएसपी दलितों की सबसे बड़ी हितैषी है। सर देखिए ये तो हो ही नहीं सकता कि जो बीएसपी की सरकार आएगी ही नहीं,
क्योंकि आप देखिए, आप मीडिया बंधु हैं, आप जो चतुराई के साथ इस प्रश्न को रख रहे हैं कि यदि सपा बेटर नहीं है तो बीजेपी बेटर होगी, नहीं, हम कहते हैं कि बीएसपी आएगी और बीएसपी ही बेटर विकल्प है हमारे पास। इतना कॉन्फिडेंस कैसे है आप? सर मैं वोटर हूँ, मैं जो है गली गली जाकर के बीएसपी का वो प्रचार करते हैं। प्रचार तो नहीं करता, लेकिन गली गली जाकर के ऑब्जर्वेशन करता हूँ कि भाई कहाँ क्या हो रहा है। 400 प्लस सीट है हमारी, विजय रथ निकाल दिया उन्होंने, तो उनके यहाँ मंत्रालय बट रहे हैं। अरे सर वो कुछ भी कर सकते हैं। सर तो आप कैसे सरकार बनाएंगे जब उनके यहाँ विजय रथ निकलेगा? तो विजय रथ निकाल देने से या मंत्रालय बांट लेने से क्या वो चुनाव जीत जाएंगे? ऑफर दे रहे हैं कि हम तुम्हें डिप्टी सीएम बना देंगे, तुम्हें ये वाला मंत्री पद दे देंगे, हमारे साथ गठबंधन करो। देखिए सर, ये जो है एक तरीके से पब्लिक ओपिनियन क्रिएट की जा रही है। ये जो है पब्लिक ओपिनियन क्रिएट की जा रही है कि भाई हम लोग जो है सरकार में आ रहे हैं, जबकि वास्तविकता बहुत दूर है। वो अखिलेश यादव जी जो उसे महसूस नहीं कर पा रहे हैं। सर समाजवादी पार्टी है जो जब इनकी सरकार आती है उत्तर प्रदेश में, टैग लगता है कि गुंडों की पार्टी है, दंगे करा देती है उत्तर प्रदेश में। तो इसमें कौन सा गलत बात है? जब दंगे हो रहे हैं, जब सपा सरकार रही है। अच्छा, कहते हैं बीजेपी वाले करवाते हैं दंगे, बीजेपी वाले कह देते हैं सपा वाले करवाते हैं, सपा वाले कहते हैं बीजेपी वाले कराते हैं। चोर चोर मौसेरे भाई। सर बीजेपी धर्म की बात करती है, समाजवादी भी जिन्ना की बात करती है, लेकिन बहन जी ऐसी कोई बात नहीं करती है। वोट कैसे मिलेगा आपको? देखिए बहन जी अपने विकास के आधार पर वोट मांगती है। हाँ। बहन जी ने जितनी भी वोट मांगी है वो सब अपने विकास के आधार पर मांगी है, ना कि धर्म और जाति के आधार पर वोट मांगी है बहन जी ने। ये समाजवादी और बीजेपी दोनों मौसेरे मौसेरे भाई हैं। मुझे एक बात का जवाब दे दें कि बहन जी ने जितनी भी बार सरकार बनाई है समाजवादी के गठबंधन से कितनी बार बनाई है? एक बार बनाई है। मौसेरे मौसेरे भाई ज्यादा कौन हुए? बीजेपी के गठबंधन से कितनी बार सरकार बनी और समाजवादी के गठबंधन से कितनी बार सरकार बनी है? मौसेरे भाई बीजेपी और बसपा हैं, न कि समाजवादी और बीजेपी। बताइए सर, ये तो आपको देखिए सर, जब विचारधारा अलग हुई है और जब बहुजनों की विचारधारा से जाकर के, चाहे वो बीजेपी हो चाहे सपा हो, अलग काम किया, हमने तब अपने गठबंधन को अलग करने का भी काम किया है। जब हमारी बात समाजवादी ने नहीं मानी, समाजवादी जो है दलितों के खिलाफ काम करने लगी, तो हमने समाजवादी पार्टी से भी जो है माननीय बहन जी ने अपना जो गठबंधन अलग कर लिया। और जब बीजेपी ने दलितों का जो है उद्धार नहीं किया, दलितों के हित की बात नहीं की, तो बहन जी ने वहां से भी जो है अपना गठबंधन सहमति नहीं बनी, उन्होंने गठबंधन तोड़े हैं बीच में। सर गठबंधन इन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए तोड़े हैं। जहां इन्हें लगा, पहले बहन जी की 0 सीट थी, बहन जी ने गठबंधन महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ा, 10 सीटें आई, बहन जी ने गठबंधन तोड़ लिया। 0 से 10 पे आ गई, उसके बाद गठबंधन तोड़ रहे हैं। पर सपा की तो 10 से 5 पे आ गए, उन्हें तो 20 हो जाना चाहिए था। उनका लॉस हुआ है। कैसे? इनसे गठबंधन के बाद उनसे लॉस हुआ है। क्योंकि बीजेपी बसपा का जो वोटर है वो सपा को वोट नहीं किया उन्होंने। ये कैसे कह सकते हैं आप? 10 जो सीट जिसकी घट रही है वो वोटर कहाँ गया उसका? सपा तो अपने घर के चुनाव हार गई, घर के यादव हार गए, घर के चुनाव इसलिए हार गए, जहाँ यादव बहुल्य वोट है सर, वो इसलिए हार गए कि अगर मेरी और आपकी विचारधारा अलग है, मैं गलत आपको लगता हूँ और आप मुझसे गठबंधन करोगे तो आपके घर में विरोध होगा। लेकिन सर ये इतिहास है, जो गठबंधन महागठबंधन समाजवादी पार्टी ने बहन जी से किया था वो उनकी बहुत बड़ी भूल थी, वो उन्हें नहीं करना चाहिए था। उसकी वजह से उनका वोटर कटा है। तोड़ा क्यों नहीं अखिलेश ने गठबंधन? अखिलेश ने बीच में गठबंधन कैसे तोड़ दें? नहीं, बाद में तो तोड़ सकते थे, वोट होने के बाद। तो वो तो बहन जी ने ही तोड़ दिया ना। बहन जी ने कहा ना कि आप लोगों का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ, हमारा तो हुआ, पर उनका वोट ट्रांसफर नहीं हुआ, फिर भी 10 उनकी सीटें बढ़ती हैं। उनका वोट ट्रांसफर हुआ, फिर भी उनकी वोटें घटती हैं। ये कैसे आंकड़े हैं? लेकिन अखिलेश को तो पहले तोड़ देना चाहिए कि उनका ट्रांसफर, मायावती को पता चल जब गठबंधन कभी भी चुनाव में नहीं टूटते हैं, गठबंधन चुनाव के बाद टूटते हैं ना, तो वो फिर भी तो पहल मायावती ने करी तोड़ने की। पहल मायावती ने इसलिए की क्योंकि उन्होंने जो फायदा लेना था राजनीति को वो ले चुकी थी। वो कह रही नुकसान हुआ हमारा। क्या नुकसान हुआ? 0 से 10 सीट आ गई, ये नुकसान है। हमारी सीटें 5 हो गई, वो फायदा है। और अभी हमारे जो साथी हैं हमारे ब्रजेश शास्त्री जी, इन्होंने कहा कि जी वो उन्होंने समाजवादी पार्टी ने वो फाड़े हैं, संविधान फाड़ा और ये फाड़ा, रिजर्वेशन बिल फाड़ा, वो फाड़ा। आप ये बताएं वो कब फाड़ा था? 2012 में फाड़ा था ना। उसके बाद 2017 में आपकी बहन जी क्यों गठबंधन करती हैं? 2019 में बहन जी क्यों गठबंधन करती हैं उनसे? बहन जी आपकी भूल सकती हैं उन चीजों को,
नहीं, बहन जी ने कहा हम भूले नहीं है। नहीं भूले नहीं है तो गठबंधन क्या करने की जरूरत थी? और राजनीतिक पार्टियां हैं उनसे गठबंधन करते ना। अखिलेश यादव आए हैं हमारे पास, उन्होंने ये कहा आए हैं तो आप हम मना भी नहीं तो गए कर उनके सकते पास। हैं, हाँ। आप भी तो मना कर सकते हैं। हाँ। अभी चंद्रशेखर खुद उनके अखिलेश के पास चक्कर काट रहे हैं। हाँ। अभी मैं आपको बता दूं, हमारे भाई साहब वैसे बसपा के सपोर्टर बता रहे हैं, वैसे ये आम उसके आजाद समाज पार्टी के जिले में भी प्रभारी हैं। लेकिन गठबंधन अगर इनका वहां हो जाता तो ये सपा सपा गाते। अब गठबंधन नहीं हुआ तो अब ये बासपा गा रहे हैं। तो क्यों ऐसा मौका छोड़ दिया अखिलेश यादव ने? अखिलेश यादव ने मौका नहीं छोड़ा है। हाँ। अखिलेश यादव, रामअचल राजभर जी पिछले 8 महीने से इनसे बोल रहे हैं कि आप गठबंधन में आ जाइए। एक सीट देने के लिए? नहीं, आप मेरी सुनिए पहले, आप अपना सवाल मत दागिए, पहले मेरी सुन लीजिए। हाँ। 8 महीने से कह रहे हैं अगर आपको गठबंधन करना है कर लीजिए। हाँ। अब गठबंधन राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी का हो चुका, सीटों का बंटवारा हो गया। उनका तो पहले से गठबंधन था। अब उनका सीटों का बंटवारा हो गया। अगर सीट में किसी को देने के बाद उससे वापस छीनूंगा तो मेरा वहां से लॉस होगा। क्यों छीनी नहीं है अखिलेश ने सीट? उन्होंने ये कहा कि एक सीट आपको राष्ट्रीय लोकदल वाले दे रहे हैं, एक हम दे रहे हैं, और हम आपको विधानसभा राज्यसभा भेजेंगे। तो 2 MLC सीटों से की औकात है चंद्रशेखर की? चंद्रशेखर की तो एक की भी औकात नहीं है अगर देखा जाए तो। अच्छे समाजवादी के ये समर्थक कह रहे हैं कि नहीं, मैं समाजवादी का समर्थक नहीं, मैं जाटव समाज की हैसियत से कह रहा हूँ। हाँ। सिर्फ समाज को बेचने का काम कर रहा है चंद्रशेखर। हाँ, समाज में बिखराव का काम कर रहा है। उसे गठबंधन करना तो वो बहन जी से गठबंधन करने क्यों नहीं गया? जब खुद जा रहा है, वो खुद जा रहा है अखिलेश के पास, तो बहन जी के पास क्यों नहीं गया वो? अगर उसे समाज की बात करनी थी तो सिर्फ समाज को बेचने का काम करना है उसे, और कुछ नहीं करना मैं है। इस बात से जो देखिए, पहले मैं तो मैं भाई का जवाब दे दूं कि मैं आजाद समाज पार्टी का कोई पदाधिकारी नहीं हूं और मैं समाज का कार्य करता हूं केवल। रही बात चंद्रशेखर जी की, कि वे चंद्रशेखर जी जो है समाज को बेचने का काम करने में, इन आरोपों का बिल्कुल जो खंडन करता हूं। चंद्रशेखर जी बेचने का काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि जब जब समाज में कहीं भी किसी भी व्यक्ति पर, और मैं ये नहीं कहता खाली दलित व्यक्ति पे ही, कहीं भी कोई अत्याचार होता है तो सबसे पहले जो है चंद्रशेखर आजाद जी ही खड़े होते हैं। चाहे वो हाथरस कांड रहा हो, चाहे वो आपका बहन मनीषा तो उन्होंने तो कहा मैंने तो कुर्सी ठुकरा दी, मैं मंत्री पद दे रहे थे ये। और देखिए ऐसा नहीं है, अगर भाई चंद्रशेखर जी को नेता ही बनना हो, नेता तो वो हैं, मैं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय नेता मानता हूँ, मैं नेशनल नहीं मानता उनको, अंतर्राष्ट्रीय नेता मानता हूँ उनको। और अगर उन्हें नेता, लेकिन आपको नहीं लगता चंद्रशेखर ने बहुत बड़ी गलती कर दी? वो मान्यवर साहब का नाम लेते, उनका अनुयायी बताते, मान्यवर साहब कहते थे हम सीट देने वाले बनेंगे, हम सीट लेने वाले नहीं बनेंगे। वो क्यों गए सपा के पास में?